सुप्रभात। आज के व्याख्यान में हम कवि नागार्जुन द्वारा रचित कविता सिंदूर तिलकित भाल को समझेंगे। घोर निर्जन में परिस्थिति ने दिया है डाल, याद आता है तुम्हारा सिंदूर तिलकित भाल। कौन है वह व्यक्ति जिसको चाहिए न समाज, कौन है वह एक जिसको नहीं पड़ता दूसरे से काज। चाहिए किसको नहीं सहयोग, चाहिए किसको नहीं सहवास, कौन चाहेगा कि उसका शून्य में टकराए यह उच्छ्वास। हो गया हूँ मैं नहीं पाषाण, जिसको डाल दे कोई कहीं भी, करेगा वह कभी कुछ न विरोध, करेगा वह कुछ नहीं अनुरोध। वेदना ही नहीं उसके पास, उठेगा फिर कहाँ से निश्वास। मैं न साधारण सचेतन जंतु, यहाँ हाँ ना किंतु और परंतु। यहाँ हर्ष विषाद चिंता क्रोध, यहाँ है सुख दुख का अवबोध। यहाँ है प्रत्यक्ष और अनुमान, यहाँ स्मृति विस्मृति सभी के स्थान। तभी तो तुम याद आती प्राण, हो गया हूँ मैं नहीं पाषाण। याद आते स्वजन जिनकी स्नेह से भीगी अमृतमय आँख, स्मृति विहंगम को कभी थकने न देगी पाँख। याद आता मुझे अपना वह तरौनी ग्राम, याद आती लीचियाँ वे आम। याद आते मुझे मिथिला के रुचिर भूभाग, याद आते धान, याद आते कमल कुमुदनी और तालम खान। याद आते शस्य श्यामल जनपदों के, रूप गुण अनुसार ही रखे गए वे नाम। याद आते वेणुवन के नीलिमा के निलय अति अभिराम। धन्य वे जिनके मृदुतम अंग, हुए थे मेरे लिए पर्यंक। धन्य वे जिनकी उपज के भाग, अन्न पानी और भाजी साग। फूल फल और कंद मूल अनेक विध मधुमांस, विपुल उनका ऋण सधा सकता न मैं दशमांश। ओह यद्यपि पड़ गया हूँ दूर उनसे आज, हृदय से पर आ रही आवाज। धन्य वे जन वही धन्य समाज, यहाँ भी तो हूँ न मैं असहाय। यहाँ भी हैं व्यक्ति और समुदाय, किंतु जीवन भर रहूं फिर भी प्रवासी ही कहेंगे हाय। मरूंगा तो चिता पर दो फूल देंगे डाल, समय चलता जाएगा निर्बाध अपनी चाल। सुनोगी तुम तो उठेगी होक, मैं रहूंगा सामने तस्वीर में परमूक। सांध्य नभ में पश्चिमांत समान, लालिमा का जब करुण आख्यान। सुना करता हूँ सुमुखी उस काल, याद आता है तुम्हारा सिंदूर तिलकित भाल। इस कविता में कवि अपने देश से दूर किसी अनजान अपरिचित प्रदेश में रहने वाली प्रवासी की मानसिक स्थिति को दर्शाते हैं कि सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था के कारण उत्पन्न परिस्थितियों ने मुझे अपने प्रदेश अपने परिवार से दूर रख दिया है, जहाँ मैं भीड़ होती हुई भी निर्जन जैसा एकाकीपन अकेलापन और सोनेपन का बोझ का अनुभव कर रहा हूँ तथा मानसिक वेदना भोग रहा हूँ। एकाकी क्षणों में कवि अपनी पत्नी को याद करते हुए कहता है कि जो पतिव्रता नारी साहसी होने के नाते अपने माथे पर सौभाग्यवती होने तथा पति की मंगल कामना करने के कारण सिंदूर का तिलक लगाती है, सिंदूर का तिलक लगाए पत्नी के माथे का बिंब मेरे मन में बार बार चमक कर मुझे वियोग की तड़प पैदा करता है। मनुष्य का व्यक्तित्व रागात्मक होता है। घर परिवार के सदस्यों के प्रति उसके हृदय में प्रेम स्नेह के भाव, उनके साथ रहकर सुखी पारिवारिक जीवन बिताने की कामना सहज ही होती है। और मानव एक सामाजिक प्राणी है, वह संबंधों में ही जीना चाहता है, एकाकीपन उसे काटने को दौड़ता है। वह स्वयं को समाज से काटकर अलग रहकर नहीं जी सकता। कोई व्यक्ति चाहे वह कितना ही शक्तिशाली संपन्न और आत्मनिर्भर क्यों न हो, वह दूसरों का संग या साथ या सहयोग अवश्य चाहता है। व्यक्ति जब परदेश में जाकर रहने लगता है तो उसके लाख प्रयत्न करने पर भी उस भूखंड के निवासियों के प्रति आत्मीयता नहीं दिखाई जाती है। उसे फिर भी प्रवासी ही माना जाता है
और यदि प्रवासी वहाँ रहते हुए मर जाता है तो वे केवल औपचारिकता दिखाने के लिए उसके शव पर या अर्थी पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर देते हैं। कवि कहते हैं कि उनके मन में दिवंगत व्यक्ति के प्रति कोई ममता स्नेह का भाव नहीं होता है और उसकी मृत्यु के बाद भी समय अबाध गति से चलता है। कवि यहाँ पर अपनी पत्नी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि जब मेरी मृत्यु का समाचार तुम तक पहुँचेगा तो धर्म पत्नी होने के नाते तुम्हारे दिल में हुक उठेगी, अर्थात तुम्हें दुख होगा। तब तुम्हारे सम्मुख केवल मेरा चित्र होगा, वो भी चेतना शून्य। कवि कहते हैं कि जब कभी संध्या के समय सूर्यास्त होता है और सूर्य अपनी किरणों की लालिमा बिखेर कर पश्चिम के क्षितिज में विलीन हो जाता है तो उस लालिमा को देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हारे माथे पर लगे सिंदूर तिलक की मुझे याद आ जाती है। तुम्हारी याद में मैं विहल उठता हूँ और बेचैन हो। कवि ने यहाँ पर अपनी पत्नी के सिंदूर तिलकित भाव तथा साथ ही प्रवासी की मानसिक वेदना का भी वर्णन किया है।